नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, इसके अलावा मनोज झा से लेकर के कई लोग और तेजस्वी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अभी से शुरू हो गए। कुछ समय है रिजल्ट में, लेकिन इतना भी समय नहीं है और इनको जो सूचनाएं मिल रही हैं जमीन से भी और जितने एग्जिट पोल आए हैं उनसे भी कई बार लगता है कि जो सिंसियरिटी, जो गंभीरता, जो परिपक्वता और जो एक महत्वपूर्ण गहना हुआ करता था, उदारता और जनादेश को सिर माथे पर रख कर के जनता के प्रति हारने के बावजूद थैंक्स बोलना कि भई जो कमियां रह गई हैं, जो खामियां रह गई हैं, उन पर हम मंथन करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे कि जनता का दिल जीतने की कोशिश करें, विश्वास जीतने की कोशिश करें। और जनता ने जो हमें आदेश दिया है विपक्ष में बैठने का, तो हम अगले 5 साल इस सरकार को सहयोग भी करेंगे और इसकी जो विषय हैं उन पर आलोचना भी करेंगे। जब ये इधर-उधर थोड़ा बहुत बेपटरी होगी तो इसको पटरी पर रखने का प्रयास भी करेंगे। ये एक्चुअल में हमारी राजनीति की और मैं तो कहूँगा कि जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं, उसकी भी एक धुरी रही है। लेकिन रिजल्ट आए भी नहीं, केवल एग्जिट पोल जो दिशा दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर आप छाती पीटना शुरू कर दें, तो इससे लगता है कि ये जो रुदाली गैंग है, ये सुधरने वाला नहीं है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल अपरिचित नहीं हैं। आप उनके तीखे व्यंग्यों के लिए उनको जानते हैं और बहुत परिपक्व एक समझ है। बहुत अच्छे जिनको मैं पसंद करता हूँ ऐसे विश्लेषकों में से हैं एकलव्य सिंह। तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। एकलव्य जी, बहुत स्वागत। प्रणाम नमस्कार। सर। सौभाग्य है मेरा सर कि आपके चैनल पे आमंत्रित किया आपने और आपका बस आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है, मेरे लिए तो यही बहुत है सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत है। तो रिज़ल्ट आया नहीं है और रुदाली गैंग शुरू हो गया है। बहुत भारी भरकम तरीके से आँसू बहाते हुए दिखाई दे रहा है, पेशबंदी करते हुए दिखाई दे रहा है। मनोज झा का मैं सुन रहा था, पूरे मीडिया को ही उन्होंने दलाल कह दिया एक तरीके से। राजदीप सरदेसाई को मैंने सुना, राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि ये तो सीधे-सीधे रिश्वत दे कर के चुनाव जीतने की अनैतिक गतिविधि है, जिस पर चुनाव आयोग भी खामोश है और बाकी सब भी खामोश है। इससे ज़्यादा अनएथिकल क्या हो सकता है? वो भूल जाते हैं कि जब इनके जिनको ये पसंद करते हैं, जब वो बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करते हैं और लोगों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश करते हैं, तब इनके मुँह पर टेप चिपक जाती है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और इनके रोने-धोने को? सर एक्चुअली क्या है कि मैं इसी से शुरुआत करता हूँ, जो आपने राजदीप सरदेसाई जी की बात करी। ये इनका जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि राजदीप सरदेसाई कोई मतलब ऐसे नहीं है कि बस आज उठ के आ गए। ये बहुत अनुभवी हैं, तो इनने मतलब आज नहीं कम से कम 30-35 साल से इस देश की राजनीति को फॉलो किया है। तो इसी तरह से सर कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे था, तो वहाँ पे एक कांग्रेसी विचारधारा के राजदीप सरदेसाई जैसे ही एक जाने-माने विश्लेषक हैं, जिनका नाम है वरुण पुरोहित। आपने सुना होगा उन्हें कभी-कभी। तो सर वो कल जो हैं वो एकदम कल इसी टाइप की बात कर रहे थे चैनल पे कि ये सीधा-सीधा जो है महिलाओं को 10,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला मॉडल है। अब सर ऐसा है कि मैं तो सर मतलब इन लोगों के अनुभव में मतलब कुछ भी नहीं है मेरा अनुभव।
हाँ, ये जरूर है सर कि मेरा जो ननिहाल है वो पटना में है। तो मतलब हर साल 2 साल में मेरा वहां जाना आना होते रहता है, तो मैंने लालू राज के दिन देखे हैं। और जब मतलब बचपन में, आजकल सर चलन हो गया है ना ये हॉलीडेज में बाहर घूमने का। बचपन में तो मतलब हम लोग जो जिन परिवारों से आते हैं उसमें तो हॉलीडेज का मतलब ये होता था कि गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल चले गए, सब लोग हाँ। वहीं आ जाते थे। तो वो सर लालू जी के भी दिन देखे हैं हम लोगों ने, और नीतीश जी के भी अर्ली डेज देखे हैं। तो हालांकि सर देखिए, आज का जो हमारा यूथ है वो जिस तरह से योगी जी को लेके संगठित होता है, मैं समझता हूँ शायद किसी लीडर को देख के नहीं होता, खास करके जो हिंदू यूथ है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ सर कि जब नीतीश जी शुरू शुरू में आए थे, आपने तो खैर क्लोजली वॉच किया होगा, मैं समझता हूँ कि कम से कम कानून व्यवस्था को लेके उस समय पे उनने जो काम किया था वो किसी मतलब योगी जी से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था, मैं ऐसा समझता हूँ। और बिहार और जैसे राज्य में जहां 70 नरसंहार हो चुके थे। बिल्कुल सर, और मतलब मैं तो मतलब मेरे नाना जी का घर जो है वो पटना में न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में था, जो कि मतलब पटना के स्टैंडर्ड से एक रीजनेबली पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन सर वहां पे मतलब मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ उस समय की, 2 मिनट ले रहा हूँ आपके दर्शकों का जी हाँ, जी हाँ, कि जी उससे हाँ। क्या कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। मतलब लड़कियों का तो छोड़ दीजिए सर, हम लड़कों को भी 6 बजे के बाहर बाहर जाना मना होता था सर, 6 बजे के बाद। और जैसे रेगुलर घरों में अपने यहाँ भारतवर्ष में मतलब दरवाजे होते हैं, गेट होता है, वहां सर हम लोग के वरांडे के सामने पूरी जो है एक लोहे की ग्रिल हुआ करती थी सर, जैसे जेल में होती है ना, और उसको बंद कर दिया जाता था। कभी सर ये भी मुझे ऐसे भी इंस्टेंसेस याद पड़ते हैं कि जैसे घर में कभी कोई मौसी या कोई बड़ी कजन दीदी वगैरह की शादी वगैरह हुई, तो उस समय हमारे घर की लेडीज जब मम्मी वगैरह ऐसे कोई ज्वेलरी शॉपिंग या इस चीज के लिए जाती थी ना, तो सर उस समय मतलब वैसे तो ज्यादातर लोग घर से किसी ऐसे समझदार व्यक्ति को साथ में लेके जाते थे, लेकिन यदि अगर नहीं होता था तो वो जो ज्वेलरी की दुकान वाला होता था ना सर, वो ज्वेलरी शॉपिंग के बाद अपना गनमैन गाड़ी में बैठा के भेजता था कि आपके घर तक की जिम्मेदारी हमारी है, उसके बाद आप देख लेना। तो ऐसी स्थिति थी सर। और नीतीश जी के मैं आपको बता दूं कि शुरू के लगभग के जो उनका पहला कार्यकाल था उसके 5-7 साल के अंदर जो मैंने बदलाव देखा सर, वो ये था कि जैसे आज हम मतलब दिल्ली या जयपुर या किसी दूसरे मेट्रो की सड़कों पे जिस तरह से देखते हैं कि मतलब लड़कियां कैफेज जा रही हैं शाम को, मतलब इवनिंग्स में बिना किसी संकोच के उनके घर वाले उन्हें बाहर जाने दे रहे हैं। तो मतलब ये जो बदलाव था सर, ये बहुत ज्यादा फिनोमिनल था। प्लस सर तो ये तो चलिए मतलब जो अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो वरुण पुरोहित जी और राजदीप सारदेसाई जी जितनी आसानी से कह देते हैं कि ये 10,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई है, मतलब आप देखिए कि सर ये इतना अनुभव और फुल टाइम मतलब पत्रकारिता में होने के बाद ये लोग इस बात को मेंशन भी नहीं करते कि नीतीश जी ने मतलब जो मैंने कानून व्यवस्था की बात करी, इसके अलावा वहां पे लड़कियों को स्कूल की शिक्षा के लिए जाने के लिए साइकिल देना, पुलिस की नौकरियों में 30% आरक्षण देना, उसके बाद सर शराबबंदी से मतलब जो स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो उनको घर में एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट या सम्मान की भाई। और ऐसा नहीं है सर कि मतलब हर आदमी अपनी बीवी को दारू पी के पीटता ही होगा, लेकिन पीटता नहीं भी होगा तो अगर दारू के नशे में भी पड़ा रहता होगा और घर में एक मतलब जो कमाता होगा वो उसी में खर्च कर देता होगा, तो अगर उस चीज से भी सर मतलब एक तरह से कुछ राहत दिलाई नीतीश जी ने, तो ये जो 10,000 रुपए वाली जो अभी बात है सर, ये एक बहुत लंबी हिस्ट्री की मतलब जो उनकी विमेन के साथ रिलेशनशिप है उससे उसकी कंटिन्यूटी है। जब और ये साइकिल लोग दी थी, ये साइकिल दी थी तब से शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। वो और जब बच्ची थी तो तब उनको साइकिल दी थी स्कूल जाने के लिए। सर तो मैं यही समझ पाता हूँ सर कि मतलब सबसे गजब की बात तो ये है सर कि ये तो मतलब देश के, ठीक है आजकल इनकी दुकान थोड़ी समस्या में है, लेकिन ये तो देश के जाने माने पुराने पत्रकार हैं। जब हम ये सब जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इनको कैसे नहीं पता होगा कि। तो सर ये ना इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है कि
जो नीतीश जी का आज की डेट में वहां पे मतलब ये जो रोने धोने वाली बात है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रो ही इसलिए रहे हैं सर कि इन सर एक इसमें जो बड़ी मजेदार बात हुई इस ओवरऑल इस पिक्चर में कि जब ये और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है सर कि ये जो साम दाम दंड भेद की राजनीति के लिए तो अपने अमित शाह जी भी मोटा भाई माने ही जाते हैं। पता नहीं सर मुझे क्यों ऐसा लगता है, जैसे बहुत लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन समहाउ बीच में इनने रियलाइज ऐसा करा कि भाई नीतीश जी के बिना अपनी नैया पार नहीं लगेगी, और इसलिए जो है ये नीतीश जी के फेवर में हो गए। पता नहीं सर मतलब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना एक तरह से मतलब वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का पार्ट था। क्योंकि सर देखिए अमित शाह और मोदी तो हैं ही, उसके अलावा नीतीश जी भी, जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री बना पड़ा है और चाहे कोई पार्टी आए जाए वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो उनकी भी राजनीतिक सूझबूझ जो है, अपने बिहार में वो कहते हैं सर हम लोग की घाघ है, एकदम घाघ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो मतलब जो बातें होती थी ना इनकी तबीयत खराब होने के बारे में, कि भाई ये तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो सर ये तो जब इन्होंने वो सभाएं शुरू करना शुरू करी और जिस तरह से मतलब वो बातें कर रहे थे, तो ये तो क्लियर हो गया था सर कि मतलब कम से कम मेंटली तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर जब ये तेजस्वी वगैरह और ये जो बाकी हमारे राहुल गांधी जी वगैरह मछलियां वगैरह ढूंढ रहे थे और वेदर में इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो आप देखिए कि मतलब नीतीश जी तो मतलब 100-100 200-200 सभाएं कर गए, और वो भी क्या सर 250-300 किलोमीटर की मतलब रोड की यात्रा करके। तो इससे दो चीजें स्टैब्लिश हुई सर कि एक तो मतलब बिहार में जो बात होती थी ना कि भाई बातें होती हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, अरे डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 250-300 किलोमीटर की यात्राएं करके सीएम जा कैसे रहा था भाई। और बिल्कुल, उसके बाद ये भी कि उसमें सीएम में जो मतलब एक बात होती है ना सर कि मतलब ये इस तरह का हो गया सर कि ओल्ड एनर्जेटिक नीतीश कुमार वर्सेस लेजी यंग तेजस्वी यादव। मतलब जो युवा शक्ति हैं वो तो मतलब हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे हैं कि भाई बारिश हो रही है और उनका वेदर से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा, और जिसको आप कह रहे हो कि तबीयत खराब है, बुढ़े हो चुके हैं, अब किसी काम के नहीं है, वो 250 किलोमीटर की यात्रा करके सभाएं कर रहे हैं। तो बिल्कुल, मुझे तो सर अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ सर कि जब इन लोगों को दिखने लगा कि भाई नीतीश तो ठीक है मामला इनका ये वो, और जमीन पे मतलब नीतीश जी के लिए माहौल ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मतलब भाई अल्टीमेटली सीएम तो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी नेतृत्व की सरकार है, तो आपको तो उन पे हमला ही करना था कि भाई ये और शुरू में नीति वो तेजस्वी ठीक भी कर रहा था, लेकिन बाद में पता नहीं सर इन लोग को क्या हुआ कि बातें करने लगे कि भाई अमित शाह और बीजेपी जो है नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, सीएम नहीं बनाएंगे। अब सर फिर बचा क्या था, मतलब यही तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो एक आज तक के कॉन्क्लेव से शुरू हुआ जिसमें अमित शाह जी ने इसको इस तरह से कहा कि भाई उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो साफ ही है कि कौन बनेगा, लेकिन मतलब ये एक प्रोसेस होता है हमारी, मतलब पहले ये नहीं हो रहा था सर, पहले थोड़ा कंफ्यूजन में रखा जा रहा था, फिर धीरे धीरे सर मतलब एक्सेप्ट द टॉप लीडरशिप, जो बीजेपी के जो बाकी लोग थे जैसे आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद वगैरह, वो बड़े मैटर ऑफ फैक्टली बोलने लगे कि नीतीश ही बनेगा। तो उसके बाद तो सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जो ट्रैप प्ले किया गया था ना एक तरह से, या बाय डिफॉल्ट जो ट्रैप बना, वो इन्होंने ही सर मतलब तय कर दिया। और उसके बाद सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये जो इनका पूरा इकोसिस्टम है इनको समझ में आने लगा, एक तो सर आपने देखा होगा कि वो राहुल जी क्या है कि जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं और चलाते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, हमेशा इस बार हाइड्रोजन बॉम्ब लेके आए थे, तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए सर मतलब इनका पूरा इकोसिस्टम मतलब देश और दुनिया में तैयार हो जाता है। अब सर ये वहां पे पहुंच के और इनने वोट चोरी की जो नौटंकी करी, मतलब मेरी जितनी भी राजनीतिक सूझबूझ है और आप लोगों का भी मार्गदर्शन मिलते रहता है, ये सर वहां पे मतलब आप लोगों में तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है सर कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं चला। और
यही कारण हो सकता है सर कि कोई जाके शुरुआत में मतलब इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इतना तमाशा करके ये सब करे और उसके बाद सर मतलब 2 महीने के लिए गायब हो जाए। ये भी नहीं कि मतलब भाई अब कुछ 1 महीने बाद नया लेके आता हूँ। उसके बाद सर जब ये, अच्छा आपने देखा होगा सर, ये लोग भी इससे पुल आउट ही कर गए एक तरह से, आरजेडी वाले। वो एक यात्रा जो मोटरसाइकिल पे उसके बाद गए थे, उसके बाद तेजस्वी ने तो वोट चोरी की बात करी नहीं। आज करी है, जब पता चल रहा है कि हार रहे हैं तो आज करी है वोट चोरी की बात। उसके पहले सर वोट चोरी की तो बात इनने करी नहीं। तो सर एक तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मतलब ये राहुल गांधी को सर मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना कंफ्यूजन है कि इनकी जो, मेरे ख्याल से इनके कॉटरी में ये सब जो भरे पड़े हैं ना सर कार्टून, आप केसी वेणुगोपाल, जयराम हाँ, रमेश और ये सब, मुझे लगता है सर, और यही समस्या हो जाती है सर जब खुद जमीन की पकड़ या धरातल की मतलब आपको कोई ज्ञान होता ही नहीं है ना, तो एक कोई इधर से बोलता होगा, सुबह कोई इधर से बोलता होगा, रात को कोई इधर से बोलता होगा। आप देखिए कि या तो आप किसी प्लान्ड एजेंडा के साथ चल दिए तो फिर वो चलो और फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आप देखिए सर, एक तरफ तो ये कह रहा है आदमी कि भाई मतलब अपने को एक इंडिया ब्लॉक बना के, और और 2024 में सो कॉल्ड इनको मतलब ये तो मानते हैं कि बहुत बड़ी सफलता भी मिली गई थी। और मैं भी एक तरह से मानता हूं सर कि ठीक है और भी कारण रहे थे, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस 50 से 99 पे पहुंची और बीजेपी 300 से 240 पे पहुंची। तो इनने जो सो कॉल्ड सर मतलब जिसको ये इंडिया ब्लॉक या इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस कहते हैं, तो सर ये मुझे तो, और सरप्राइजिंगली सर इसके बारे में मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा कि भाई ये बिहार में ये इंडिया ब्लॉक गायब कहाँ हो गया। मतलब अब महागठबंधन क्यों हो गया ये, यहाँ क्यों ये इंडिया ब्लॉक नहीं था। तो पहले तो कोई सर तो जाके कोई जाके झांका भी नहीं। ममता बनर्जी नहीं, शरद पवार नहीं, दूसरे लोग नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वैसे आपने दो ही सलाहकारों के नाम लिए, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश। कई रत्नों को तो आप भूल गए। योगेंद्र यादव को भूल गए, इसके अलावा कन्हैया को भूल गए। पर्दे के पीछे से भी कई लोग जो हैं बड़ी बहुमूल्य सलाहें उनको देते रहते हैं, और वो कभी मछलियां पकड़ते रहते हैं, कभी कुलियों के पहिए लगे हुए व्हील लगे हुए डब्बे ढोते रहते हैं, बॉक्स ढोते रहते हैं। कभी खेत में पहुंच जाते हैं, धान के खेत में रोपाई करने के लिए, वो भी माइक लगा करके। मैं तो किसान परिवार से हूँ, मैंने किसी किसान को आज तक माइक लगा करके खेत में काम करते हुए देखा नहीं। और कभी ट्रैक्टर पर बैठे हुए, कभी बढ़ई के पास, कभी दर्जी के पास, कभी मोची के पास, कभी सब्जी मंडी में। तो बहुत इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं राहुल गांधी। आपको क्या लगता है किस लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? और 2004 और 2014 तक जब इनकी सत्ता थी, तब ये किसानों के पास, बढ़ई के पास, कुलियों के पास, लोको पायलट के पास या सब्जी मंडी में क्यों नहीं जाते थे? सर एक्चुअली क्या है इसका, मैं आपको मतलब जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उससे आपको एक कंपैरिजन करके इस इशू को आपके दर्शकों को समझाता हूँ। सर अब मेरे फादर जो हैं वो अब रिटायर हो गए, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर थे सर, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। तो मैं आपको बताता हूँ सर कि हमारे क्या स्थिति होती है कई और आईएएस ऑफिसर के बच्चों की। क्या होता है सर कि इंसान जब मतलब ये कहा जाता है ना कि भाई मतलब इस तरह के परिवारों में आप पैदा हो गए तो यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून और सब कुछ आपको बिछा बिछाया मिल जाता है। तो ये तो ठीक है, तो मतलब एक बेसिक बात वो होती है सर कि आपकी रगड़ाई नहीं होती, जिसे कहते हैं ना कि भाई मतलब आपको ये सब इस तरह के अनुभव नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा। तो राहुल गांधी जी भी सर एक तरह से भाई इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए थे। लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें क्या है कि पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं सर कि हम लोग जब बचपन में स्कूल वगैरह में पढ़ रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने सर हमको हमेशा मतलब कभी साइकिल, अलग अलग एज ग्रुप्स में, कभी साइकिल पे स्कूल भेजा, कभी ऑटो में भेजा, कभी रोडवेज की बस में भेजा। और वहीं सर हमारे फादर के जो कोलीग्स वगैरह थे
उनके जो बच्चे वगैरह हैं सर, वो वही सरकारी गाड़ी में लाल बत्ती में गनमैन के साथ आते थे, उनके लिए कोई गेट खोलता था, उनका बैग कोई रखता था। अब देखिए सर, इसका अंजाम क्या हुआ कि मैं देखता हूँ कि मैं सर 41 वर्ष का हो चुका हूँ, और ये इन लोगों के कुछ हैं सर अभी भी 41 वर्ष के बच्चे जो आज तक रोड क्रॉस नहीं कर पाते 41 वर्ष की उम्र में ढंग से। मैं सही। वाकई में सर, आप मजाक की बात नहीं कर रहा, हम लोग सर, आपको मैं बताऊं कि मतलब काफी सारे मेरे इस तरह के मित्र हैं। अच्छा, उसी तरह से सर क्या हुआ कि मैं सर पहले दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ता था। तो दिल्ली में जब किरोड़ीमल में पढ़ने लगा तो सर वहां पे मुझे तो सर भाई हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जब हॉस्टल मिल रहा है तो वहीं रहो भाई। तो सर हॉस्टल में जब रहे तो 300 जनों के हॉस्टल में वो 2-3 कॉमन बाथरूम होते थे। सुबह लाइन लगानी पड़ती थी हल्का होने के लिए। ये सही। बाकी आईएएस ऑफिसर के जो बच्चे अच्छे थे सर, वो तो कोई सवाल ही नहीं भाई, गर्मियों में एसी चाहिए तो कहीं पीजी वगैरह लेके रखते थे। उसके बाद सर उसके बाद सर मैं चला गया था, मुझे एक कोर्स में एडमिशन मिल गया था और थोड़ी स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैं सिंगापुर चला गया था सर। तो वहां पे सिंगापुर में जाके सर पहले पढ़ाई करी, फिर अपनी इंटर्नशिप वगैरह और ये सब कर कर आके सर ये बड़ा क्लियर था मैं लाइफ में कि मुझे वापस भारत आना है। तो मैं जब यहाँ पे आया सर, तो अब पापा लोग सर मतलब बेसिकली सर्विस सेक्टर के थे, तो ऐसा तो था नहीं कि अपने को कोई बैठा बैठा है धंधा दे देंगे। तो मैंने एक छोटा सा कंसल्टेंसी का काम शुरू करा था सर। तो सर उस समय मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली कि देखो ऐसा है कि जब तक मैं सर्विस में हूं, तुम गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करोगे, और अगर किसी दिन मुझे ये पता चला कि तुमने किसी अंकल को फोन किया है या किसी अंकल ने तुम्हें फोन किया है, तो मैं अपना ट्रांसफर दिल्ली करा लूंगा। तो सर बड़ी क्लैरिटी थी कि मतलब जो अच्छा सर उस समय मतलब क्या हम भी इतने मेच्योर्ड नहीं थे, तो थोड़ा सा तो मतलब गुस्सा भी आता था कि यार दूसरों के पापा इतना हेल्प करते हैं इनकी, और हम लोगों के साथ मतलब ये स्थिति है। लेकिन सही फिर है। भी सर अब जाके मतलब लाइफ में समझ में आता है कि यही वो हार्डशिप्स थी, और मतलब खुद के बलबूते पे काम को सीखना करना, नॉर्मल लोगों के साथ एक स्पेक्ट्रम के साथ जो होता है ना सर इंटरेक्ट करना, कि बिल्कुल। आपको एक एक ये फायदा भी था सर कि मतलब एज अ सन ऑफ मतलब ये सर देखिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि राहुल गांधी जी के पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी थी कि देश की क्रीम के साथ भी आप इंटरेक्ट करने की आपको अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप में अक्ल है तो आप देश के जो बाकी के सारे वर्ग हैं उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, और वो जो आपका एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है ना कि और सर मैं तो मानता हूं जैसे मोदी जी जैसे लोगों की तो असली ताकत ही ये है। लोगों को तो मोदी जी ये पिछले 10 साल के ही दिखाई देते हैं सर, लेकिन मोदी जी की तो मतलब जो इसे कहते हैं ना सर कि हर एक वर्ग के लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव, हर एक मतलब भारत के अलग अलग पार्ट्स का व्यक्तिगत अनुभव। अब ये लोग सर आपने तो खैर सब देखा है, मतलब इंडियन नेवी की शिप पे हॉलीडेज मनाते थे, प्लेन में हाँ। बर्थडे केक काटते थे। तो सर अब जो नहीं किया, ये जो ये करते हैं ना सर, ये मछली वछली आप देखेंगे सर, ये मछली पकड़ना और जाके कारपेंटरी करना, लोको पायलट्स के साथ सेल्फी बनाना, ये सर लगभग मैं आपको बताऊं कि, और आपने देखा होगा बड़ा स्माइलिंग वे में कर देते हैं, उनके चेहरे पे हाँ। कोई शिकंज नहीं होती, वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हाँ, आप कभी वही है। देखिए, मैं आपको बताऊं सर, हम तो क्या राजस्थान में रहते हैं, मतलब हालांकि मूल हमारा यूपी बिहार से है, लेकिन पापा को ये कार्डर मिल गया था तो पैदा बड़े यही हुए हैं। तो ये जो राजस्थान है सर, ये टूरिज्म के लिए बड़ा माना जाता है, जहाँ गोरे बहुत आते हैं सर। तो बिल्कुल। ये जो गोरे आते हैं ना सर, ये क्या है कि यहाँ पे गरीबों को देख के मतलब उनको इसी तरह का एक्साइटमेंट होता है कि अरे ये क्या गरीबी है, रोड पे भीख मांग रहा है, इसको ये खिला देते हैं, ये पिला देते हैं। तो उनके साथ मतलब ये 1-2 दिन का टाइम स्पेंड करना ना उनको बड़ा एक्साइटिंग और मतलब कुछ अलग लगता है। तो वही राहुल मनोरंजक गांधी सा लग जी की। मनोरंजक सा लगता है, बिल्कुल सर। एडवेंचर सा लगता है, वो सब, तो कि चलो ये यही सर हमारे यहाँ। राहुल गांधी जी की भी स्थिति है सर कि ये इस तरह की ये जो चीजें करने जाते हैं,
ये इनको लगता है कि अच्छा सर, एक और भी इनका जो ये जो गरीबों का जो परसेप्शन है ना, वो आज भी वही है जो इस एलीट कॉटरी का आज से 10 साल या 20 साल पहले था, कि अरे ये गरीबों को क्या पता, इनको तो यही हमारी फोटो देखेंगे, रील देखेंगे तो एक्साइटेड हो जाएंगे कि क्या आदमी है। लेकिन सर, बिल्कुल। ये जो डिजिटल इंडिया में मोदी जी ने किया है ना पिछले 10 वर्ष में, हर व्यक्ति के पास सर मतलब आज की डेट में मोबाइल है। मैं मतलब आपको बता रहा हूँ सर कि अभी सर हमारे क्या राजस्थान में भी एक विधानसभा क्षेत्र में अंता में सर उपचुनाव हो रहा है। तो कल सर एक दूसरे समय पे किसी टीवी चैनल पे उसको लेके बैठे हुए थे, तो मैंने वहां पे सर ऐसा कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बाकी सारे मुद्दे हैं वो तो अपन पिछले 15-20 दिन से डिस्कस डिटेल में कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसका भी थोड़ा बहुत जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो मतलब यूथ होती है, उस पे थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। तो वो जो एंकर थी सर, वो बोली कि अरे एकलव्य जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कहाँ अंता और कहाँ दिल्ली, और इसका क्या लेना देना, यहाँ तो एकदम लोकलाइज्ड मुद्दे हैं और ये है वो है। मैं कहा साहब ऐसा है कि ये वो भारत है ही नहीं जो आज से 15 साल 20 साल पहले था। हर बिल्कुल। व्यक्ति आज की डेट में अपने पास मोबाइल लेके और उस मोबाइल पे माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल लेके बैठा हुआ है, और वो चिंतन भी कर रहा है हर वक्त कि भाई मतलब हिंदू क्यों असंगठित हो जाते हैं, क्यों संगठित हो जाते हैं। तो भाई बाकी सर ऐसे कई फेंसिटर्स होते ही है ना, जो कि मतलब काफी सारे लोकलाइज्ड इश्यूज को लेके मतलब अपना मानस बना रहे होते हैं, और फिर एक अचानक से उनको एक ट्रिगरिंग फैक्टर मिलता है कि यार ये तो हद हो गई, अब तो नहीं दूंगा वोट, या अब तो इन्हें दूंगा वोट। तो सर बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ये मतलब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, अब जैसे सर मतलब मैं आपको बताऊं, आप लोगों के मैं मतलब यूट्यूब चैनल्स पे जो देखने को मिलता है, जो इनसाइट्स देखने को मिलती हैं, मतलब सर डिबेट्स पे, टीवी डिबेट्स पे क्या है सर कि एक आधा घंटा है जिसमें एक वो प्रवक्ता 1 मिनट के लिए बोलता है, एक दूसरी साइड का प्रवक्ता वो अपना मतलब 4 लाइन सोच के आते हैं, उसमें भी उनमें बेसिकली अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को इम्प्रेस करना होता है, तो वो उसी तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सर कि मतलब पिछले कुछ समय से जो यूट्यूब चैनल्स के लिए लोगों की जैसे कहते हैं ना इंटरेस्ट है सर, वो मतलब टीवी चैनल्स कुछ मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते सर उसका, क्योंकि एक तो जैसे आप सर उस दिन जयपुर डायलॉग्स के एनुअल समिट में मुझे ध्यान है एक पर्टिकुलर टॉक था आपका, मुझे जहां तक याद आ रहा है आप थे शायद, शांतनु जी थे, और एक शायद अवनीश जी थे सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है जी, वो जी, शायद जी, उसको ले रहे थे। तो जी। सर उसमें जो आप लोग जो उनके बारे में स्पेशली योगी मतलब जी। उनकी योगी जी के बारे में सर, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और मतलब क्या उन्होंने किया है, कैसे उसका मतलब ग्रास रूट पे इम्पैक्ट हो रहा है, इन सब चीजों की टीवी वगैरह पे कहाँ डिस्कशन होता है सर। ना तो इतना समय होता है और ना इन डिटेल्स को लोग समझते हैं, और ना वहाँ इतने कॉम्पिटेंट लोग होते हैं और ना इतने अनुभवी लोग होते हैं सर। आप बिल्कुल। लोगों ने तो क्या सर मतलब इस ये अपनी जो काउ बेल्ट की राजनीति है इसको अपना जीवन दिया है। यहाँ बिल्कुल। तो क्या है सर कि आजकल मतलब बेसिकली बड़ा टीआरपी ड्रिवन मामला है सर, मतलब फॉलोअर फार्मिंग, वो इसका तो एप्ट एग्जांपल है ना सर, अपने बेचारे धर्मेंद्र जी घर पहुंच गए, लोगों ने हाँ, उनको वो एक सही मीम बात। चला हुआ है ना सर कि मरना कैंसिल। तो मतलब क्या यही है सर। तो अपने बाकी सर राहुल जी का मैंने एक चीज समझ ली है सर, एक्चुअली क्या है सर कि मेरी जो मम्मी है, उनके जो कुछ भाई उस समय सर हमारे यूपी बिहार में क्या आईएएस आईपीएस खूब बनते थे जो पापा मम्मी का जनरेशन है। तो हमारी मम्मी के काफी सारे जो कजन्स वगैरह है, और एक उनके जो रियल ब्रदर भी हैं सर, ये लोग क्या आईएएस आईपीएस हैं, और काफी लोग सर इनमें से यूटी कार्डर के हैं, यूनियन हम्म। टेरिटरी कार्डर के। तो अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सर्विस ये लोग दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं, और फिर यहीं दिल्ली के आसपास या तो नोएडा गुड़गांव और यहाँ सब रिटायर कर जाते हैं और सेटल कर जाते हैं। तो सर मैं मतलब, और सर ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब
भाई मैं समझता हूँ कि जब दुनिया का सो कॉल्ड सबसे टफ एग्जाम क्रैक करके और इतनी बड़ी सर्विस का 30-40 साल का अनुभव होता है, तो मतलब कुछ तो ज्ञान होता होगा। सही उसके है। बाद भी सर ये लोग लुटियंस में रहने की वजह से जो इनका मतलब अनबिलीवेबल डिग्रेडेशन होता है सर, मेंटल। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज समझ चुका हूं सर कि, और इन लोगों से जब मैं मिलता हूँ, शायद मेरी मम्मी देखेंगी ये शो तो बहुत पीटेंगी मुझे लेकिन मैं बताऊं आपको कि मतलब इन लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो सर मुझे एक चीज मतलब रियलाइज हो जाती है कि बेसिकली शायद राहुल गांधी जी और उनका जो परिवार है वो ये समझ चुके हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए, इस भारतवर्ष में 10, 12, 15 करोड़ चमचे तो अपने हैं। सही और है। सर आप सोचिए सर, मतलब 10, 12 करोड़ तो कई छोटी कंट्रीज की पॉपुलेशन होती है सर, मीडियम साइज कंट्रीज की पॉपुलेशन होती है। तो जिस आदमी को ये पता है कि भाई ठीक है, 10, 12 करोड़ चमचे अपने बैठे हुए हैं, वो हमेशा अपना गुणगान करते रहेंगे। तो जैसे सर, आज किसी आदमी को इतना थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस हो जाए, उसे जिस तरह से सर ये लोग मतलब इस्लामिक मुस्लिम अपीजमेंट वगैरह करते हैं, आप देखिए सर कि ये आदमी जब अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा था, तो आपको ध्यान होगा ये बीच में एक बार पहले भी विदेश गए। वहां से ये वापस जब आए सर, तो आपको ध्यान होगा ये सीधा पहुंच गए सर, वो जो एक हरियाणा में दलित आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड नहीं करा था, हाँ, तो चंडीगढ़ ये पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल वहां गए थे सर। और एक सर और भी कोई था, मतलब ऐसा ही कोई दलित ने के यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ था, तो ये वहां चले गए थे। हरिओम और वाल्मीकि की डेथ पर रायबरेली चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज देखिए सर आप कि मतलब ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसके बारे में सर ना तो इन्होंने मतलब इनको तो छोड़ दीजिए, भाई मोदी जी भी अब भूटान से आए तो चले ही गए ना वहां पे। ऑपोजिशन में सर किसी को रोका हुआ था क्या किसी ने कि आप वो भी जाके थोड़ा हॉस्पिटल में इन लोगों से मिल लें? उसके अलावा सर मतलब ये तो क्लियरली प्रूव हो चुका है कि जिस तरह से ये दिल्ली में सारा कार्यक्रम चल रहा था, अब मतलब कोई ना समझ भी बता सकता है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। अब ये बिल्कुल। इसको मतलब बस आर मतलब प्रेयर्स आर विद द फैमिली और सांत्वनाएं देने की जगह, एक में से भी सर इनमें ये हिम्मत नहीं होती है ये बोलने की कि भाई मतलब इस्लामिक टेरर इज अ थ्रेट। तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है सर कि इनको वही है कि वो जो अपने 10, 12 करोड़ चमचे हैं ना, वो बने रहें। और उसमें तो मतलब वही वो 20 करोड़ तो एक्चुअली यही हैं, पता ही है। तो उनको अब तो इनका ये है सर कि संगठित रखना है, और थोड़ा बहुत जो कभी कभार बीजेपी में से तोड़ सको तो तोड़ लो उनके वोट बैंक में से। बाकी सर मुझे नहीं लगता कि इनकी अब ऐसी कोई मंशा है कि अपने को कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनना है या अपने को देश में सरकार लानी है, ये जान चुके हैं वो आना भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मुद्दे ऐसे उठाते हैं कि तुरंत एक्सपोज भी हो जाते हैं? जैसे जब जब चुनाव हारते हैं और भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी जीतते हैं, तो कभी ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना, कभी वोट चोरी की बात करना, कभी कहना कि मैच फिक्सिंग हो रही है चुनाव आयोग और मोदी जी के बीच में, अमित शाह के बीच में। अगर यही सब हो रहा होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरे लोकसभा चुनाव में 240 पर जाकर के टिक जाती? 272 से आगे क्यों नहीं बढ़ी? मोदी जी का जीत हार का अंतर 1,55,000 क्यों रह गया? जबकि पिछले 2 चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। तीसरी बात, आप हिमाचल में कैसे जीत गए अगर वोट चोरी थी? कर्नाटक में आपने सरकार कैसे बना ली? तेलंगाना में कैसे बना ली? आपकी बहन जी आपकी छोड़ी हुई सीट वायनाड से इतने बड़े मार्जिन से कैसे जीत गई? या आप रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से अच्छे खासे मार्जिन से क्यों जीत गए? तो वोट चोरी आप साबित करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। आपने किसी ने कोई एक आकर्षक शब्द आपको पकड़ा दिया और उसके बाद जो इकोसिस्टम है पूरा,
जो आपका दलाल मीडिया टाइप है, जो ये भी नहीं देखता कि कान कौवा ले गया कि नहीं ले गया, शोर मचाना शुरू कर देता है। तो कहीं ये एक बड़े ट्रैप में तो नहीं फंस गए हैं, जिसकी वजह से अपनी ही साख को मिट्टी में मिला रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, ये लोग कहते रहते हैं कि भाई मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो क्या हमें पता नहीं है कि राहुल जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें बेसिकली सारे वही बैठे होते हैं जो इनसे सही सवाल नहीं करेंगे, और जो सवाल करने वाले होते हैं या तो उनको बोल दिया जाता है कि तुम्हें एंट्री तभी मिलेगी जब तुम इस तरह के सवाल नहीं करोगे, और या फिर उनको बुलाया नहीं जाता है। या तो ये कह दिया जाता है कि आप तो बीजेपी के सवाल पूछ रहे हो? वो तो सर मतलब आप देखेंगे कि ये जिन लोगों के साथ हुआ है ना, वो भी बेसिकली तो कांग्रेस ओरिएंटेशन के ही लोग हैं। हाँ, यस। मतलब मौसमी सिंह जी को हम लोग इतने टाइम से देख नहीं रहे हैं क्या सर, क्या करती हैं वो। लेकिन उसके बाद भी मतलब एक बेसिक क्वेश्चन जो वो लोग अपने को थोड़ा सा न्यूट्रल दिखाने के लिए पूछते हैं, उस पे भी ये बोल देते हैं कि आप तो बीजेपी की टी शर्ट पहन लो और बीजेपी का सवाल कर रहे हो। सर आपने मेरे ख्याल से हिमाचल का नाम लिया, तेलंगाना का नाम लिया, कर्नाटका का नाम लिया। सर वेस्ट बंगाल में दीदी के साथ तो इससे पहले वाले इलेक्शन में लोकसभा में 2019 में काफी अच्छा किया था। तो अगर बिल्कुल। वाकई में वोट चोरी होती है तो बाद में स्टेट इलेक्शंस में थोड़ा बहुत अच्छा करके दिखा देते। वहां क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? उसके बाद सर पंजाब में भी मतलब जब एक कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो रही थी तो वहां पे कम से कम अपने बीजेपी को एक रिस्पेक्टेबल फिगर पे तो ले आते, कुछ नहीं कर पाए। तो और 2024 तो सर खैर हम सबके सामने है कि जब वोट चोरी हो रही थी तो बीजेपी तो 300 200 300 से 240 पे आ गई जो 400 का क्लेम कर रही थी, और जो कांग्रेस 50 पे थी वो ऑलमोस्ट डबल 99 पे पहुंच गई। तो सर यस। ये अब मतलब बड़ा अब अच्छा सर मैं कहता हूं कि वैसे तो ये सब अपने आप में लॉजिकल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार हाइपोथेटिकली मान लिया जाए कि भाई वोट चोरी होती है या कहीं कहीं गड़बड़े होती है, ये होती है वो होती है, तो सर इसका क्या इलाज है? मतलब एसआईआर के अलावा इसका क्या इलाज है? मतलब यही तो है ना, मतलब वोट चोरी तो तभी हो रही है जब फर्जी वोटर्स हैं या गलत लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है, या जो वोट डाल सकते हैं और उनको डालने नहीं दिया जा रहा है। तो भाई इसके लिए तो मतलब एसआईआर के अलावा कोई तरीका ही नहीं है, या जो ये तरीका करेंगे सुझा भी सकते हैं वो एसआईआर के ही तर्ज पे होगा। तो जब वो होती है तो ये एसआईआर का विरोध कर देते हैं सर। और आप ये देखिए सर कि इनसे और इन ये जो इस तरह के सर ये जो वोट चोरी के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो भाई साहब जो अपना हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ते हैं, मतलब मेरे ख्याल से सर ये जो अपन ने अभी यहाँ पे जो तीन बातें बोली, एक रिपोर्टर वहां पे अगर खड़ा होके बोल दे सर, तो ये क्या जवाब देंगे इसका? इसीलिए वहां पे कोई होता नहीं है। और सर वैसे भी मतलब मुझे लगता है कि आ, एक और जो इन लोगों में बहुत बड़ी समस्या है सर, ये क्या है कि मैंने मतलब पॉलिटिशियंस में ही नहीं और राज परिवारों में ही नहीं, मैंने बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में भी देखी है सर, कि ये जो बड़े परिवारों के लोग या मतलब जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियली वेल टू डू परिवार से जो लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं सर, ये सर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अ, जिसे कहते हैं ना सर रोबस्ट कॉमन सेंस ऑफ द कॉमन मैन, मतलब जो मतलब सामान्य ज्ञान जो एक सामान्य व्यक्ति का जो कॉमन सेंस होता है उसको ये लोग बहुत कम आंकते हैं सर। सही। और वो एक्चुअली होता इनसे ज्यादा है सर, क्योंकि जो मतलब धरातल पे जो एक्चुअली जो चीजें होती हैं उससे तो वो कॉमन मैन ही जूझ रहा होता है, रोज देख रहा होता है, उनको डिस्कस कर रहा होता है। जैसे सर आज की डेट में मैं मानता हूँ जो हमारा कल्चरली भी जो हमारा देश जितना भी बचा हुआ है, वो कोई यहाँ के जो बड़े बड़े परिवार और ये सब है इनकी वजह से थोड़ी बचा हुआ है, अपनी मिडिल क्लास की वजह से बचा हुआ है। सही। जो बड़े परिवार हैं उनमें ना तो मतलब सर कोई हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम का कुछ रहा नहीं है। वहां पे सर आप देखिए कि मतलब हम लोग सर मतलब दादाजी और आप लोगों के जो ऊपर का जनरेशन है उसका समय तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज भी हम लोग भी सर मतलब जब हम लोग के पिताजी बात कर रहे होते हैं तो
सोच समझ के बोलते हैं उस समय कि वहां पे हमें क्या व्यवहार रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोल सकते। और सर ये जो मतलब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इनके, आपने देखा ही होगा सर, राहुल जी भी अपनी बहन जी की पार्लियामेंट में चुम्मी मुम्मी ले लेते हैं। तो ये सर ये मतलब इसके अलावा एकलव्य जिस जिस जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए तुम तड़ाक की भाषा में प्रधानमंत्री के बारे में बातें करते हैं, उसने सर बड़ा कबाड़ा कबाड़ा किया है इनकी छवि का, और इनके संस्कारों को लेकर के लोगों में बहुत क्लियरिटी आ गई कि ये आदमी कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा सर, मतलब मुझे अगेन नहीं पता कि ये इनको किनने एडवाइस दी थी और क्या हुआ था। मैं सर आपको बताऊं, ये बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, 2012 या 11-12 की बात है सर। मैं सर यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सर। तो उस समय क्या है सर कि मैं मतलब एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम कर रहा था, जो कि कांग्रेस के सर, जिसको उस समय के कांग्रेस का ये जो 13 में जो चुनाव होने वाले थे यहाँ पे विधानसभा के चुनाव, उसके लिए उसका पूरा एडवर्टाइजिंग का काम मिला हुआ था। तो उस समय सर मतलब राहुल गांधी की बेसिकली जो कांग्रेस में इमेज थी तब तक जो मैंने देखा, उस अधिवेशन में ही सर राहुल गांधी जी को कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना था। जी। तो जिसमें उनने वो फेमस डायलॉग दिया था ना सर कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। तो उसी में सर तो उस समय तक सर मैंने देखा था काफी करीब से राहुल गांधी जी की सर एक वो बड़ी मतलब उस तरह की इमेज थी कि भाई बहुत ही स्वीट टाइप का, भोला भाला, क्लीन शेव और ऐसा आदमी है, प्यार से सबसे बात करता है। उसके बाद सर 2014 के चुनाव के बाद मैंने पर्टिकुलरली देखा आपको, इनफैक्ट वो मतलब या तो सर मुझे एक लगता है कि वो जो अर्नब गोस्वामी के साथ जो फेमस इंटरव्यू था ना, अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में क्या इनको अर्नब ने जिस तरह से दबा दिया, तो उसके हम्म, बाद क्या हुआ सर कि इनको किसी ने तो एडवाइस करा कि भाई तुम है ना अपना रवैया बदलो। और इनकी सर आपने देखा होगा अचानक से वो जो बाहें चढ़ने लग गई कुर्ते की पहले, उसके बाद ब्लैक पैंट, टी शर्ट, वी शर्ट और ये सब, मतलब ये क्लोजर टू 2019 का चुनाव सर इनके एटीट्यूड में एकदम। आपको ध्यान होगा सर कि वो एक इनने डायलॉग जो रफेल वफेल का जब मामला चल रहा था, तो जिस तरह की भाषा ये यूज करने लगे कि ये जो मोदी है ना, बाहर निकलेगा तो डंडे मारेगा इस देश का युवा इसको। तो पहले तो मतलब आप अपने से किसी को मतलब 15-20 वर्ष आदमी जो आपसे बड़ा है उसको आप कह रहे हो कि इसको, मतलब यही बहुत बड़ी बात होती है सर अपने संस्कारों में, जो अपने देश की संस्कृति है उसमें। अच्छा सर, और ये सब क्या है कि अर्बन पॉपुलेशन वगैरह में तो चल जाता है, लेकिन ये सर मुझे लगता है ये ग्रास रूट कनेक्ट की जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है ना, इनको सर बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि वहां पे रूरल एरियाज में मोदी जी को जो लोग कहते हैं ना सर कि मतलब भाई हमारे लिए तो भगवान है, ये है वो है। अब सर अपन लोग तो क्या है कि इसको इतने टाइम से पॉलिटिक्स को मतलब एज ए कीन ऑब्जर्वर फॉलो करते हैं, आपका तो सर ये एक प्रोफेशन रहा है जर्नलिज्म का, तो अपन जनरली इन चीजों को लेके इतना इमोशनल नहीं होते सर। लेकिन मैंने देखा है सर कि रूरल एरियाज में क्या होता है कि कुछ ऐसे बदलाव आए हैं, और पता नहीं क्यों इनका उन चीजों से ग्रास रूट कनेक्ट नहीं होता। कि फॉर एग्जाम्पल बड़ी छोटी सी चीज है ये, इस चीजों पे सर उनका मोदी जी का मजाक उड़ाया करते थे कि भाई प्रधानमंत्री होके टॉयलेट बनाने की बात करता है, ये काम है क्या प्रधानमंत्री का। सर आप म्यूट पे हैं क्या शायद। मैं कह रहा हूँ हर चीज पे मजाक उड़ाया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब पर मजाक उड़ाया। बिल्कुल सर। तो और उसमें सर पर्टिकुलरली ये जो रूरल लोग जिन चीजों से जुड़े होते हैं ना, तो ये वहां क्या है सर, मैंने देखा है कि मोदी जी के ठीक है मतलब मैं कहूंगा सर कि जैसे मतलब ज्यादातर मुसलमान वर्ग में जो एक मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए एक जो डिसलाइक है ना,
उसी इमोशनल लेवल पे सर ऐसा एक बहुत बड़ा हिंदुओं में वर्ग है जो उनको उस लेवल पे या उस स्केल पे लाइक करता है। तो बिल्कुल। जब वो उनका अपमान सुनता है ना सर, वो कहते हैं ना सर कि राहुल जी तो स्टार प्रचारक हैं सबसे बड़े बीजेपी के। तो मुझे लगता है ये इस तरह की बातें करके बेसिकली मोदी जी के वोट बैंक को एक तरह से कंसोलिडेट करने का काम कर देते हैं। क्योंकि होता है सर कई बार, मतलब लोगों में थोड़ा सा वही 10 11 15 20 साल का किसी का शासन देख लिया, 10 साल पहले सीएम रहे, 12 साल, फिर 10 11 वर्ष पीएम हो गए, तो ठीक है आदमी थोड़ा बहुत कभी कभी बोर हो भी जाता है, मतलब। और कई लोग क्या है कि पॉलिटिक्स से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, तो उनको लगता है कुछ नया देखने को मिले। कई लोग क्या इश्यूज को ठीक से ग्रास्प नहीं करते, इसकी निटिग्रिटी को नहीं समझ पाते कि मोदी जैसे व्यक्ति का अभी इस देश में थोड़े टाइम और प्रधानमंत्री बने रहना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो उन्हें लगता है अरे यार कोई नया आ जाए, जयशंकर जी की कोई बढ़िया रील देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि जयशंकर जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन सर फिर भी मतलब जो उसी तरह से ये जो सेंटिमेंटल जो वर्ग है ना सर मोदी जी के लिए, उनको एकदम सर मतलब लगता है कि ये यार ऐसे बोल कैसे दिया। और सर मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि अपन अभी बेसिकली बिहार इलेक्शंस की बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं सर एक लेवल पे ये नीतीश जी के साथ भी बिहार में हुआ है। ये जिस तरह से इन लोगों ने नीतीश जी का मजाक बनाना शुरू करा ना सर, हाँ। आई एम श्योर सर कि वहां की महिलाओं को इस तरह का रूरल एरियाज में ये सेम इमोशनल लेवल पे फीलिंग जरूर आई होगी कि यार जिस आदमी ने हमारे लिए इतना किया, चलो मान भी लेते हैं कि अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, लेकिन ये इस तरह की बेइज्जती तो हम नहीं सहेंगे इनके लिए। हाँ, हाँ, तो सर उम्र के तो तकाजे हैं, उतना आदमी सक्रिय नहीं रह पाता है, लेकिन जी सर, मजाक उड़ाना भारतीय संस्कृति में कोई पसंद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एकलव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इतना समय निकाला आपने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की। सभी इंतजार कर रहे हैं नतीजों का, और दिशा मिल गई है, सबको पता है। एक वर्ग है, और मैं इसको रुदाली गैंग इसलिए कहता हूं कि हर डिफीट के बाद ये नाटक नौटंकी करते हैं, रोने धोने की, छाती पीटने की, ब्लेम करने की, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और सर दर्शकों आप का भी बहुत धन्यवाद। सर आपके जी, आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज जुड़ के, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर दें कैसी लगी चर्चा। इसके अलावा वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुश बटन है ऑल वाला दबाइए, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।